तो संपर्क करें। प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक कैसरबाग गांधी भवन लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक में मांगों एवं समस्याओं के साथ साथ कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई और आगे की रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सक्सेना व मंच संचालन रवि कुमार पटेल ने किया। सभी पदाधिकारियों ने कई मांगों पर चर्चा भी करते हुए आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया। जैसा कि आज प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी चकबंदी का जो आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, बैठक का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य है लिपिक संवर्ग की पदोन्नति। जनपद में कार्यरत जितने भी लिपिक हैं, पूरे प्रदेश के लिपिक सभी भेदभाव का शिकार हैं और उनकी पदोन्नति की ही नहीं जा रही है। उनका ये आलम है कि वो जिस सेवा से जिस पद से भर्ती हो रहे हैं उसी पद से उनकी सेवानिवृत्ति हो जा रही है। इसके अलावा सरकार का कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है, सरकार की किसी शासनादेश का लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है। ये आलम है कि नियमावली 2014 पूरे प्रदेश के सभी विभागों में लागू है और सभी को खनिज सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक बनाया जा रहा है। परंतु चकबंदी विभाग एकमात्र चकबंदी विभाग में फील्ड में तैनात एकमात्र ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी, क्या खास मांगे हैं? मुख्य मांग ये है कि लिपिक संवर्ग की पदोन्नति ससमय की जाए और जो नियमावली 2014 सभी विभागों में लागू है उससे सारे पदों का लाभ चकबंदी विभाग में फील्ड में तैनात सभी विभागों को दिए जाए। जी, जैसा कि आपके द्वारा समय समय पर बैठकें होती रहती है और मांगों को लेकर चर्चाएं भी होती हैं, आगे शासन स्तर पर क्या मामला है इसका? शासन में प्रत्यावेदन इसके बारे में दिया गया है। शासन ने माननीय चकबंदी आयुक्त महोदय से होकर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आगे क्या रहेगा आपका? आगे अब ये है कि अगर हमारा प्रत्यावेदन माननीय चकबंदी आयुक्त महोदय द्वारा निस्तारित कर दिया जाता है हमारी मांगों के अनुरूप और जो लाभ सभी को मिल रहे हैं वही लाभ यदि हमको भी दे दिए जाते हैं तो संघ उनका आभारी रहेगा और अन्यथा संघ माननीय न्यायालय के में पैरवी करने का तो उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अभी हाल ही में कोई क्या वार्ता हुई किसी शासन स्तर पर? अभी हाल में कोई वार्ता नहीं हुई है और चकबंदी आयुक्त महोदय से पहले वार्ता हुई थी, लेकिन हम लोग शीघ्र ही उनसे भेंट करके पुनः अनुरोध करेंगे, पुनः उनसे निवेदन करेंगे कि हम लोगों को भी जो शासन के लाभों से लाभ दिए जाएँ, खासकर पदोन्नति और हमें पदों का लाभ जो है। माननीय चकबंदी आयुक्त महोदय ने एक पत्र जारी किया है जिस पर उन्होंने ये आदेश उनका निर्गत हुआ है कि जो लोग स्वयं या उनके परिवार में कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे लोग यहाँ पर प्रश्न आके प्रस्तुत करके निवेदन कर सकते हैं, तो उन पर विचार किया जाएगा, ऐसा प्रतीत हुआ। तो इस बारे में मेरा माननीय चकबंदी आयुक्त से विशेष रूप से ये कथन है कि बीमारियों के अलावा और भी कई तरीके की समस्याएं हैं। अपने घर से लोग 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, बहुत दूर तैनात हैं और उनकी पारिवारिक अन्य भी समस्याएँ हैं, गंभीर समस्याएँ हैं और अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दो जगह की गृहस्थियों का भार उठा रहे हैं, मानसिक दबाव है, बहुत ज़्यादा पारिवारिक मानसिक दबाव है। तो ऐसा हमारा उनसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आसपास के जनपदों, खासकर मंडल, गृह जनपद, पहले तो हमें गृह जनपद में हमारे लिए है, यदि हम यथासंभव हमें हमारे गृह जनपद में तैनात किया जाए और यदि गृह जनपद में नहीं हो सकता है तो हमें मंडल में किया जाए। मंडल में नहीं हो सकता है तो हमारा आसपास जहाँ भी जगह हो हमको यथाशीघ्र आसपास अपने परिवार के पास रखा जाए। इसके अतिरिक्त जो भी सुविधाएँ हमारे मांग पत्र में जितने भी माननीय मंत्री जी ने द्वारा बताया उनमें से हमारा अभी एक भी मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। केवल हमारे ट्रेसर संवर्ग का उनके द्वारा पदोन्नति की गई है, उसके लिए उनका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। बस यही हमारा अनुरोध है कि हमारे जो साथी दूर दराज के जनपदों में पड़े हुए हैं उन्हें यथासंभव उनके पैतृक निवास या उनके जहाँ वो चाहते हैं या मंडल में उनको स्थानांतरित करें। आपके माध्यम से मैं शासन को और अपने उच्चाधिकारियों को सूचना देना चाहता हूँ कि संघ के द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है और अन्वय भी नहीं किया जा रहा है और अधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि वो हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे, लेकिन बार बार पूरी कल्पना बना करके रख दिया जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को जो कि नियमानुसार और जायज़ उन्हें पूरा किया जाए और साथ समय हमें शासन के द्वारा जारी किए गए समस्त नीतिगत योजनाओं का लाभ दिया जाए, चाहे वो हमारा स्थानांतरण पॉलिसी हो, चाहे पदोन्नति हो। ये हमारे कर्मचारियों का अधिकार है। हमारे बहुत से कर्मचारियों को पिछली बार 300, 400 और 500 किलोमीटर दूर तक स्थानांतरण कर दिया गया, जो विधि और
मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी 500 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है तो ना अपने परिवार की देखभाल कर पाएगा और ना ही तो वो 2 पैसे बचाकर अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए, जिनको लगभग पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति नहीं दी गई है, और बार बार संघ के प्रयास करने पर तिथि तो निर्धारित की गई पदोन्नति की, लेकिन उससे पहले ही रोक दिया गया। और अभी हाल ही में हम लोग मिले थे 16 जनवरी 2025 को माननीय चकबंदी आयुक्त महोदय से, उनसे हमें 8 बिंदुओं पर वार्ता हुई थी। तो पहला था हमारा कैडर रिव्यू 18/3/11 जो कि वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 के द्वारा जारी शासनादेश था, और उसी के क्रम में हमारे जनपदी लिपिक संवर्ग में ढांचा परिवर्तन का था, जो पूरे प्रदेश में परिवर्तित हो गया, लेकिन चकबंदी विभाग के जनपदी कार्यालयों में परिवर्तित नहीं है। उसको उन्होंने सहमति दी थी। दूसरा था वार्षिक प्रविष्टियाँ मानव संपदा पर अपलोड कराई जाए, जो उन्होंने कार्य किया है, इसके लिए संघ उन्हें धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि वो अन्य मांगों को भी पूर्ण करेंगे। तीसरा था स्टेशनरी दिए जाने का, वो माननीय चकबंदी आयुक्त महोदय के द्वारा उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। अगली फिर व्यवस्था थी ट्रेसिंग टेबल, जो कि भूचित्र निर्माण का कार्य किया जाता है। पूरे प्रदेश में अकेला अनुरेखन संवर्ग जो हमारे चकबंदी विभाग का है, पूरा प्रदेश के लिए नक्शे बनाता है और उसी भूचित्र से राजस्व का लेखपाल सभी की ज़मीन की नाप करता है। यदि त्रुटिवश कोई गलती हो जाए तो बहुत से लोग समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, और उसके निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण ट्रेसिंग टेबल नहीं दी जा रही है। इसके बाद पदोन्नति का अवसर उन्होंने कहा था कि हम यथाशीघ्र जनपदी लिपिक संवर्ग का पदोन्नत कराएंगे, लेकिन उस पर भी अभी उन्होंने कोई भी कार्य नहीं करवाया है। और सबसे प्रभावपूर्ण मतलब सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम जो बात थी हमारे जनपदी कर्मचारियों को गृह जनपद में तैनात किया जाए। यदि ऐसा ना हो सके तो गृह मंडल के अंदर रखा जाए। इस चीज़ पर उन्होंने पूर्ण सहमति दी थी कि इस ट्रांसफ़र सत्र 2025 में वो इस नीति को लागू करेंगे। अब देखना ये है कि वो अपनी कही हुई बात को कितने जल्दी अनुपालन में लाते हैं या कहाँ तक हमारे साथियों को इसका लाभ प्रदान करते हैं। और जो आज की हमारी बैठक है, इस बैठक में हमारी जो पूर्वोक्त मांगे थी 16 जनवरी 25 में जो कमिश्नर साहब के माध्यम से वार्ता हुई थी, उनको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ और साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि हमारे कर्मचारियों का जो स्थानांतरण सत्र चल रहा है, इसमें यथासंभव गृह जनपद दिया जाए, अन्यथा गृह मंडल हर हाल में मिलना ही चाहिए।